हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 3 के यूनिट नंबर फर्स्ट जो है थर्मोडायनामिक्स, उससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 10 मार्क्स और मिनिमम 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के एग्जाम में भी पूछे गए कई बार। ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछे गए हैं, उसमें ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के थे, मैंने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के जरूर देखें। तो चलिए पहले लिखना क्या है इसमें, सो देखिए। पहले लिखना है इसमें रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में पहले लिखना है। A process in which the direction can be reversed by making a small change in either of the microscopic properties like pressure, volume, temperature, etc. is called reversible process। यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है? एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्शन जो है सो यानी कि प्रोसेस होने का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टा हो जाती है। मेकिंग मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंजेस, जो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, यानी कि ना के बराबर चेंजेस में मेकिंग बनाना होता है इसका हिंदी। मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन आइदर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। इसमें थोड़ा सा चेंज करके जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। एक बार चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। ए प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय मेकिंग ए स्मॉल चेंजेस इन आइदर ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ईटीसी इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें डायरेक्शन रिवर्स हो और उसमें मेकिंग यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होती है, उसका जो गुण होती है ये क्या होती है, यानी कि उसमें क्या सब होती है उस प्रोसेस में, वो जानना है। तो फर्स्ट है द प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। ये जो प्रोसेस होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप में होती है। ये क्या होती है? रिवर्सेबल प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ स्टेप में होती है, कंप्लीट। उसके बाद है सेकेंड नंबर द प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम द कंप्लीटेशन। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट टाइम में होती है। उसके बाद है इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें सिस्टम क्या होती है? रिमेन ऑलवेज इक्विलिब्रियम होती है। यानी कि इसमें सिस्टम जो है सो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में। तो आप लोग याद करिए ये क्या होती है सिस्टम और क्या होती है सराउंडिंग। तो उसके बाद देखिए नंबर 4 है द प्रोसेस में टेक प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। यानी कि ये जो प्रोसेस है यह दोनों डायरेक्शन में होती है। यह प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है द प्रोसेस में टेक प्लेस इन अदर डायरेक्शन, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद है इन दिस प्रोसेस मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड। यानी कि WREV मतलब हुआ रिवर्सेबल इक्वल टू मैक्सिमम। यानी कि W रिवर्सेबल जो है सो ये क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसमें W रिवर्स क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर अगला है। पॉइंट नंबर अगला क्या कहती है? इट इज टू बी नोटेड है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि या नोट करने वाली बात यह है कि डेट सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर इमेजिनरी। ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? इमेजिनरी होती है, ना कि रियल होती है। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन एक्चुअल प्रोटेस्टिक। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है? इमेजिनरी होती है और इसे ऑब्टेन्ड एक्चुअल में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर अगला
द प्रोसेस इन्वॉल्व स्लो चेंजेज, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है उसमें स्लो चेंजेज होती है। तो आप लोग देखिए कि 7 पॉइंट्स इसमें हम लोग देखे हैं, तो आप लोग इस तरह से कॉपी करें। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक करके फिर से देखें, तो भी नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करें। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर अगला क्या है, पॉइंट नंबर या फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का ही है, इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए प्रोसेस इन विच रिवर्सेबल नॉट रिवर्सेबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, यानी कि यह एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस जो है सो रिवर्सेबल ना हो, यानी कि वैसा प्रोसेस जो रिवर्सेबल ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो इसका हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सेबल प्रोसेस का क्या होती है। सेम है, आप दोनों प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको आप लोग देख के विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत। द प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप फॉर कंप्लीटेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, सिंगल स्टेप में होती है। लेकिन ऊपर हम लोग क्या देखे थे, ऊपर देखे थे ये प्रोसेस जो है सो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप में होते हैं। उसके बाद देखिए द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटेशन, ये जो प्रोसेस है वो फाइनाइट टाइम में होते हैं, और वो और रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है, इनफाइनाइट टाइम। उसके लिए जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, और उसके लिए फाइनाइट टाइम फिक्स है। ये जो टाइम है फाइनाइट, ये फिक्स है फाइनाइट टाइम, इसमें देख रहे होंगे आप, ये जो टाइम है क्या है, फाइनाइट टाइम है दिया हुआ, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, इन दिस प्रोसेस सिस्टम डज नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, इस प्रोसेस में जो है सिस्टम रिमेन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, जबकि हम लोग ऊपर पढ़े थे इसमें सिस्टम क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पे है, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या था, इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम था, ऑलवेज इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन इसमें इरिवर्सेबल में क्या होती है, इरिवर्सेबल में होती है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में सिस्टम। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर अगला है, द प्रोसेस कैन टेक्स प्लेस इन एनी वन डायरेक्शन, ये जो प्रोसेस है इरिवर्सेबल ये ओनली वन डायरेक्शन में होती है, लेकिन ऊपर वाला क्या था, आइदर डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए द प्रोसेस गिव्स राइज इन लेजर अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि इरिवर्सेबल प्रोसेस जो है सो क्या करती है, लेजर यानी कि बहुत कम मात्रा में अमाउंट ऑफ वर्क देती है। तो W इरिवर्सेबल लेस देन W रिवर्सेबल, क्योंकि रिवर्सेबल में जो है सो हम लोग देखे थे वर्क डन ज्यादा थे, यानी मैक्सिमम वर्क डन थे, और इसमें क्या है, लेजर वर्क डन है, लेजर है। तो इसलिए इरिवर्सेबल का जो वर्क डन है वो कम है, यानी कि लेस देन रिवर्सेबल का, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सेबल, यानी कि ऑल नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, इरिवर्सेबल होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगला है, द प्रोसेस इन्वॉल्व फास्ट चेंजेस, उसमें क्या थी, रिवर्सेबल में स्लो चेंजेस थी, लेकिन इसमें फास्ट चेंजेस है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगला है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में है, एक है रिवर्सेबल, एक है इरिवर्सेबल और एक है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग इसे जानेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। ए सिस्टम सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डू नॉट चेंजेस विथ टाइम, यानी कि इसमें जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो चेंजेस नहीं होती है विथ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें दिया हुआ है ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये सब चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में। तो चलिए हम लोगों ने जाना कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डू नॉट चेंजेज, पॉइंट करने वाली यही पॉइंट है, यही बात है, डू नॉट चेंजेज, यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम।
यहाँ पर है दिया हुआ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो होती है वो इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग 3 टाइप्स में। तो टाइप देखिए फर्स्ट क्या कहती है। फर्स्ट टाइप जो है सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ नो एनी मैकेनिकल वर्क इज डन बाय वन पार्ट टू सिस्टम टू अनदर पार्ट, यानी कि कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो सिस्टम वन पार्ट टू अनदर पार्ट सिस्टम में, उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और पॉइंट नंबर अगला है, इसी ये नोट करने वाली पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहती है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ द प्रेशर रिमेन सेम थ्रू ऑल द पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि ऑल पार्ट सिस्टम का जो प्रेशर हो वो क्या सेम हो, तभी यह पॉसिबल है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद देखिए पॉइंट अगला क्या है। अगला नंबर जो है तो इक्विलिब्रियम का थर्ड टाइप है। 3 टाइप्स होते हैं। क्या होती हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होती है थर्मल इक्विलिब्रियम और एक होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर थर्मल इक्विलिब्रियम दूसरा को देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एनी फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू सिस्टम टू अनदर पार्ट, यानी कि हीट का जो फ्लो नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट का फ्लो नहीं होती है। और ये जो पॉसिबल है ओनली टेम्परेचर रिमेन क्या हो सेम ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें क्या हो टेम्परेचर रिमेन सेम हो, तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम को केमिकल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब इफ इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें क्या हो केमिकल कंपोजिशन सेम हो, रिमेन कांस्टेंट हो या सेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हो। तो आप लोगों ने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसके बाद था थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्मोडायनामिक्स जो है इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। तो आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 10 मार्क्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही।